हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, केसर ए हिंद और भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध सरोजनी नायडू एक ऐसी महिला थी जिसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनने का मौका मिला था। भारत का ऐसा समय जब देश पुरुष प्रधान था, कुछ औरतें ही समाज के लिए किए गए अपने कार्यों से अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाती थी। तो चलो जानते हैं सरोजनी नायडू के जीवन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फ़रवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ। उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो एक वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री थे, और माता का नाम वरदा सुंदरी था, जो बंगाली भाषा में कविताएं लिखती थी। वो अपने 8 भाई बहनों में से सबसे बड़ी थी। अपने माता पिता के गुण सरोजनी नायडू में कूट कूट के भरे थे। पढ़ाई में वो इतनी तीक्ष्ण थी कि 12 साल की उम्र में 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में पहला स्थान प्राप्त किया था और 13 वर्ष की आयु में 1300 पदों की लेडी ऑफ द लैक नाम की लंबी कविता भी लिख डाली थी और लगभग 2000 पंक्तियों का अंग्रेजी में नाटक लिखकर अपनी पकड़ अंग्रेजी भाषा में भी सिद्ध की। और साथ ही साथ वह उर्दू, तेलुगु, बांग्ला और फारसी भाषा में भी दक्ष थी। हालांकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो एक वैज्ञानिक या गणितज्ञ बने, पर उनकी रुचि कविताएं लिखने में थी। उनकी कविताओं के क्षेत्र में ज़बरदस्त पकड़ देखकर उनके पिताजी बहुत खुश हुए और वो उसकी कॉपी बनवाकर सब जगह बंटवाया करते थे। उन्होंने हैदराबाद के नवाब को भी ये कविताएं दिखाई, जिससे वो बहुत खुश हुए और सरोजनी नायडू को विदेश में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप भी दी। आगे की पढ़ाई के लिए 1895 में 16 साल की उम्र में वो लंदन गई, जहाँ के किंग्स कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिटन कॉलेज से पढ़ाई की। वहाँ वो उस दौर के महान कवि अर्थर साइमन और एडमंड घास से मिली, जिन्होंने सरोजनी नायडू को भारत के पहाड़ों, नदियों, मंदिरों को अपनी कविताओं में समाहित करने की प्रेरणा दी। 1898 में 19 साल की उम्र में उनका विवाह डॉक्टर एम गोविंद राजलू नायडू से हुआ। ये एक अंतरजातीय विवाह था, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। बाद में उनके 4 बच्चे भी हुए। वो लगभग 20 वर्ष की उम्र तक कविताएं और लेखन कार्य करती रहीं। इस समय तक उनके 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके थे, जिनमें से बर्ड्स ऑफ टाइम और ब्रोकन विंग ने सरोजनी नायडू को एक महान कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध करा दिया था। उनका प्रथम काव्य द गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत प्रसिद्ध हुआ, जो 1905 में प्रकाशित हुआ और बहुत लोकप्रिय साबित हुआ। यहाँ तक का जीवन उनका अपना जीवन था। उन्होंने ये सब मुकाम भी अपनी मेहनत के दम पर ही पाया था, पर इनका आगे का जीवन देश को समर्पित हुआ। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के दौरान इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने भारत में महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकार के लिए भी आवाज़ उठाई। 1914 में जब वो इंग्लैंड में पहली बार गांधी जी से मिली, तो उनसे प्रभावित होकर वो पूरी तरह देश के लिए समर्पित हो गईं। वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक पिता मानती थी। वे गांव-गांव जाकर लोगों में देश प्रेम की अलख जगाती रहती थीं। उनके भाषण सबके हृदय को झकझोर कर रख देते थे, जिससे लोग अपने देश के प्रति समर्पित हो जाते थे। उनकी भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी। वो जिस क्षेत्र में जाती, वहाँ की बोली में उनसे बात करती। जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्षुब्ध होकर उन्होंने 1908 में मिला केसर ए हिंद का सम्मान लौटा दिया था। 1925 को वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो गांधी जी के साथ जेल गई। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, जिसके चलते उन्हें 21 महीने जेल में भी रहना पड़ा। कांग्रेस के बाद के अधिवेशन में इन्होंने जनगण मन का प्रथम बार सस्वर गायन भी किया था, जिसके कारण इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में
देश को स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद अब नेताओं के आगे लक्ष्य था अपने देश को सशक्त बनाने का। अब राष्ट्र निर्माण का दायित्व इन सब नेताओं के कंधों पर था, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना जी जान लगा दिया था। कुछ नेताओं को सरकारी तंत्र और प्रशासन में नौकरियां दी गई। सरोजनी नायडू भी उनमें से एक थी। उन्हें उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत था। उस पद को स्वीकार करते हुए सरोजनी नायडू ने कहा था, मैं अपने आप को कैद कर दिए गए जंगल के पक्षी की तरह अनुभव कर रही हूँ। इस पद पर रहते हुए वो लखनऊ में ही बस गई थी। 2 मार्च 1949 को ऑफिस में काम करते हुए हार्ट अटैक आने से वो चल बसी। सरोजनी नायडू भारत देश की सभी औरतों के लिए एक आदर्श हैं, जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।